सरकार किसी प्राइवेट कंपनी, लग्जरी होटल कंपनी ने लीला के साथ काम शुरू कर रही है, तो ये बड़ा अच्छा उद्घाटन है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का। ये होटल के ऊपर होटल रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं दुनिया में, और जहाँ तक मेरे को पता लगा कि ये इंस्पिरेशन प्रधानमंत्री जी की, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने ये इंस्पायर हुआ था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल बनाया जाए। कुछ बाहर की कंट्रीज़ में, कोरिया में, अमेरिका में, यूरोप में ऐसे स्टेशन के ऊपर बनाए जाते हैं होटल्स, लेकिन मोस्टली वो अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं। ये ओवरग्राउंड स्टेशन के ऊपर मैंने पहला सुना है, सो यूनिक चीज़ है। हमारी दिक्कत यहाँ थी, अहमदाबाद गांधीनगर में कोई एक लग्जरी होटल नहीं था। अब आज वाइब्रेंट गुजरात में आप ही जानते हैं कितने हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, कितने सीनियर बिजनेसमैन आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज के चेयरमैन आते हैं। तो रहने के लिए वापस आपको 25 किलोमीटर दूर आधा पौना घंटा जाना पड़ता। सो इस होटल से, जो कि एक अंडरपास से कनेक्टेड है, महात्मा मंदिर इज़ एग्जैक्टली 5 मिनट्स। सो और कैपेसिटी इस होटल की 320 कमरे हैं। बैंक्वेट हॉल इस शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल है। 1,000 लोग अंदर बैठ सकते हैं, साथ और 1200 लोग बाहर बैठ सकते हैं। तो जो कन्वेंशन, सुबह कन्वेंशन हो और शाम को इवेंट्स यहाँ हो सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और जो ईज़ ऑफ कन्वीनियंस है, वो इस होटल की वजह से, महात्मा मंदिर और लीला गांधी नगर की वजह से, दोनों कंबाइंड इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट की कंसेप्चुअल पहली ड्राइंग प्रधानमंत्री जी के हाथ से बनी हुई है। वो बड़ा कमाल का किस्सा है, मैंने सुना और ये बात सच है कि उन्होंने ये स्टेशन बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, उसके ऊपर एक ही कागज़ पे उन्होंने एक होटल बना के खड़ा कर दिया, और साथ में दांडी कुटीर, उसके आगे महात्मा मंदिर और आगे सचिवालय। एक ही जो सेंट्रल विस्टा का बुलेवार्ड की स्केच मैंने सुना है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया, और वो एक शीट से हमने इतना बड़ा होटल और ये कन्वेंशन सेंटर और रेलवे स्टेशन उस एक कागज़ के टुकड़े से बना। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, आप महात्मा मंदिर से शुरू हो जाएं, दांडी कुटीर से आ जाएं, ये आप इसको अलग नहीं ले सकते। आपको ये 55 एकड़ ज़मीन को एक कॉम्प्लेक्स मानना है। दांडी कुटीर बीच में, होटल और रेलवे स्टेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर। दिस इज़ ऑल इंस्पायर्ड बाय द स्टेट। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स डाले हैं हर कमरे में, जो कि गुजरात और हिंदुस्तानी। हम लीला एक हिंदुस्तानी कंपनी है, हालांकि हम लग्जरी में, आपने देखा है होटल बहुत लग्जूरियस है, ऐसी चीज़ गुजरात में है नहीं, लेकिन हम लोकल इंस्पिरेशन से बहुत प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो झूला जो है, ये कृष्ण जी के टाइम से है, तो और कृष्ण जी तो यहीं के थे। तो हमने जब देखा तो हमने बोला हमारे प्रेसिडेंशियल ऐसा कैसा है, बाकी सारे प्रेसिडेंशियल इज़ फॉर हेड्स ऑफ स्टेट, बड़े लोग ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट बनाया जाए हमारे प्रेसिडेंशियल में भी, जो हिंदुस्तान और इस स्टेट को प्रेजेंट किया जाए। तो इससे ऐसा वो झूला हिंदुस्तान, मतलब गुजरात को काफ़ी कृष्ण जी के टाइम से रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने वो डाल दिया। फैब्रिक्स हमने जो यूज़ किए हैं वो लोकल किए हैं। बहुत फैब्रिक्स जो हैं, कारीगरी जो हमारा आर्टवर्क है, मड, जो गुजरात का मड आर्टवर्क है, वो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। गुजरात का आर्टवर्क के क्राफ्ट्समैन, हमारे जो कमरों में जो हमने ट्री ऑफ लाइफ की जो आर्टवर्क बनाया है, हमने जो अपना जो गुजरात के पुराने ऑर्नामेंट्स हैं, जो गुजराती लेडीज़ पहना करती थी, वो ऑर्नामेंट्स को हमने इस तरह से आर्टवर्क में कन्वर्ट किया है। तो ये द होल होटल का जो स्टोरी लाइन है इस गुजरात एवोल्यूशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ है, हमारा जो एक रॉयल क्लब लाउंज हमने बनाया है, उसमें हमने पूरी हिस्ट्री बनाई है कि फ्रॉम गुजरात बीइंग एक छोटा सा पोर्ट था, एक छोटा सा पोर्ट सिटी था, और मार्को पोलो के रूट पे था, ट्रेड रूट पे, वो एक ट्रेड स्टेट को कैसे इवॉल्व करके आज की डेट में सोलर पावर का बेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी यहाँ है, हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम यहाँ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ है। तो हमने जो आर्टवर्क उसका है, उस पर्टिकुलर क्लब है जो हमारा VIP लाउंज है, उसका पूरा आर्टवर्क इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गुजरात टू बिकम सच अ टॉप स्टेट इन द कंट्री। तो ये मोस्ट ऑफ द विजन इज
आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स। तो हमने हर लेवल पे कोशिश करी है कि चाहे फैब्रिक हो, चाहे आर्टवर्क हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे स्टोन वर्क हो। अब ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ये टिपिकल गुजरात की कारीगरी है, गुजराती लोगों ने बनाया है। हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसकी जो आर्टवर्क है वो सोमनाथ टेम्पल की जो मंदिर की जो छत है वो बड़ी कमाल की कारीगरी है। 1.5-2 साल लगता था एक सेक्शन करने में। हमने वो आर्टवर्क को हमारे इंडियन रेस्टोरेंट दिया कि आर्टवर्क उससे इंस्पायर्ड है। फैब्रिक्स हमने जो यूज़ किए हैं वो लोकल किए हैं। बहुत फैब्रिक्स जो हैं, कारीगरी जो हमारा आर्टवर्क है, मड जो गुजरात का मड आर्टवर्क है वो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। गुजरात का आर्टवर्क के क्राफ्ट्समैन हमारे जो कमरों में जो हमने ट्री ऑफ लाइफ की जो आर्टवर्क बनाया है, हमने जो अपना जो गुजरात के पुराने ऑर्नामेंट्स हैं जो गुजराती लेडीज़ पहना करती थी, वो ऑर्नामेंट्स को हमने इस तरह से आर्टवर्क में कन्वर्ट किया है। तो ये द होल होटल का जो स्टोरी लाइन है इस गुजरात एवोल्यूशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ है, हमारा जो एक रॉयल क्लब लाउंज हमने बनाया है उसमें हमने पूरी हिस्ट्री बनाई है कि फ्रॉम गुजरात बीइंग एक छोटा सा पोर्ट था, एक छोटा सा पोर्ट सिटी था और मार्को पोलो के रूट पे था, ट्रेड रूट पे। वो एक ट्रेड स्टेट को कैसे इवॉल्व करके आज की डेट में सोलर पावर का बेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी यहाँ है, हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम यहाँ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ है। तो हमने जो आर्टवर्क उसका है, उस पर्टिकुलर क्लब है जो हमारा VIP लाउंज है, उसका पूरा आर्टवर्क इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गुजरात टू बिकम सच अ टॉप स्टेट इन द कंट्री। तो ये मोस्ट ऑफ द विजन इज आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स। तो हमने हर लेवल पे कोशिश करी है कि चाहे फैब्रिक हो, चाहे आर्टवर्क हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे स्टोन वर्क हो। अब ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ये टिपिकल गुजरात की कारीगरी है, गुजराती लोगों ने बनाया है। हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसकी जो आर्टवर्क है वो सोमनाथ टेम्पल की जो मंदिर की जो छत है वो बड़ी कमाल की कारीगरी है। 1.5-2 साल लगता था एक सेक्शन करने में। हमने वो आर्टवर्क को हमारे इंडियन रेस्टोरेंट दिया कि आर्टवर्क उससे इंस्पायर्ड है। हमारे जो जब हमने अपने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ब्रीफ दिया था, सबसे पहला ब्रीफ ये था कि दिस मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम गुजरात। द होटल इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, द होटल लुक एंड फील मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम गुजरात। तो आप लोकल स्टोन देखेंगे, इस होटल में बहुत लोकल स्टोन यूज़ हुआ है, जो बाहर भी फसाड में भी हुआ वो भी लोकल स्टोन यूज़ हुआ है। जो आर्किटेक्चर है, ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं जो एंट्री है ये अदलाज वेल्स हैं सारे। ये जो फ्लोरिंग है ये वो जो हमारे कुएं हैं गुजरात के, ये उसका वही कॉन्सेप्ट हमने फ्लोर पे लगाया। ये पत्थर उस डिज़ाइन से बना हुआ है। ये जो जाल है ये अदलाज वेल्स के जाल हैं, उनकी कुओं के जाल हैं। हमारा जो आर्टवर्क है इस होटल में, अब गुजरात में फ्लोरा एंड फौना बहुत होता है, बड़े ट्रांसमाइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लोकल बर्ड्स हैं। गुजरात में गीर है। हमारे फ्लोर्स का जो कॉरिडोर का सारे आर्टवर्क है दैट इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्लोरा एंड फौना। गुजरात के बर्ड्स, गुजरात के गीर के, एक पूरा फ्लोर हमारा गीर के ऊपर बेस्ड है। हम क्योंकि हमारा 24% ओनरशिप रेलवे की है, तो हमारा जो ऑल डे डाइनिंग है इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज 1870-80 से जब बनना शुरू हुआ तो उसकी पूरी कहानी उस रेस्टोरेंट में है। फैब्रिक्स हमने जो यूज़ किए हैं वो लोकल किए हैं। बहुत फैब्रिक्स जो हैं, कारीगरी जो हमारा आर्टवर्क है, जो गुजरात का मड आर्टवर्क है वो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। गुजरात का आर्टवर्क के क्राफ्ट्समैन हमारे जो कमरों में जो हमने ट्री ऑफ लाइफ की जो आर्टवर्क बनाया है, हमने जो अपना जो गुजरात के पुराने ऑर्नामेंट्स हैं जो गुजराती लेडीज़ पहना करती थी, वो ऑर्नामेंट्स को हमने इस तरह से आर्टवर्क में कन्वर्ट किया है। तो ये द होल होटल का जो स्टोरी लाइन है इस गुजरात एवोल्यूशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ है, हमारा जो एक रॉयल क्लब लाउंज हमने बनाया है उसमें हमने पूरी हिस्ट्री बनाई है कि फ्रॉम गुजरात बीइंग एक छोटा सा पोर्ट था, एक छोटा सा पोर्ट सिटी था और मार्को पोलो के रूट पे था, ट्रेड रूट पे। वो एक ट्रेड स्टेट को कैसे इवॉल्व करके आज की डेट में सोलर पावर का बेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी यहाँ है,
हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम यहाँ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ है। तो हमने जो आर्टवर्क उसका है, उस पर्टिकुलर क्लब है जो हमारा VIP लाउंज है, उसका पूरा आर्टवर्क इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गुजरात टू बिकम सच अ टॉप स्टेट इन द कंट्री। तो ये मोस्ट ऑफ द विजन इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स। तो हमने हर लेवल पे कोशिश करी है कि चाहे फैब्रिक हो, चाहे आर्टवर्क हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे स्टोन वर्क हो। अब ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ये टिपिकल गुजरात की कारीगरी है, गुजराती लोगों ने बनाया। हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसकी जो आर्टवर्क है वो सोमनाथ टेम्पल की जो मंदिर की जो छत है वो बड़ी कमाल की कारीगरी है। 1.5-2 साल लगता था एक सेक्शन करने में। हमने वो आर्टवर्क को हमारे इंडियन रेस्टोरेंट दिया कि आर्टवर्क उससे इंस्पायर्ड है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले आया, ये बिल्डिंग साइट थी। फरवरी से मैंने हार्ड हैट, मतलब जब बलियां लगी हुई थी लॉबी में, मैंने शो राउंड करना शुरू किया। होटल जो है इस टाइम पे मेरे पास 12 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मार्च तक, 31 मार्च तक 12 करोड़ रुपए का। प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ लग्जरी होटल एंड अ ब्यूटीफुल कन्वेंशन सेंटर, ये लोगों को ड्राइव करेगा बिजनेस को। ये बिल्कुल सच है। और क्योंकि गुजरात में ट्रू लग्जरी होती है, अब जैसे हम हमारे शैंडलियर्स देखे हैं, आई मीन टर्की, इटली, हमने पत्थर जो इस्तेमाल किया, हमने हर छोटी छोटी चीज़ जो है बड़े चुन के सिलेक्ट करी है। जब ऐसी चीज़ की जाती है तो प्रोडक्ट बहुत स्पेशल आता है। ऐसा मतलब होटल्स बहुत अच्छे हैं अहमदाबाद में, नो डाउट, लेकिन इस लेवल ऑफ कंफर्ट और लग्जरी ये शहर ने और ये स्टेट ने देखा नहीं है। और वही प्रधानमंत्री की विश थी कि ऊबर लग्जरी चीज़ बनाई जाए। हमारे हिंदुस्तान में ना, हम अतिथि देवो भव को वाकई मानते हैं। हम अपने गेस्ट को, हम सुदामा रहते हैं और हमारे गेस्ट हमारे कृष्णा रहते हैं। तो हम बड़े क्लियरली, हमारी जो सर्विस एटीट्यूड है वो इंटरनेशनल कंपनीज से डिफरेंट है। हम साधारण हैं, विनम्र हैं, हम गेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। हमारे लिए गेस्ट हमारा भगवान है। सो ही वांटेड एन इंडियन कंपनी टू रन दिस, but of the stature of an international brand.